पातालकोट और पेंचवेली ट्रेन के हिरदागढ़ स्टॉपेज की मांग। ग्रामीणों का आरोप, चुनाव के पहले छिंदवाड़ा सांसद बने विवेक बंटी साहू ने किया था हिरदागढ़ स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेज का वादा। हिरदागढ़ और आसपास के क्षेत्र वासियों द्वारा लगातार पातालकोट एक्सप्रेस और पेंचवेली ट्रेन को हिरदागढ़ स्टेशन में रोकने की मांग की जा रही है। विदित है कि कोरोना काल के समय से हिरदागढ़ स्टेशन पर रुकने वाली पेंचवेली ट्रेन नहीं रुक रही है, न ही दिल्ली जाने वाली ट्रेन हिरदागढ़ स्टेशन पर रुक रही है। दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज के लिए क्षेत्र वासियों द्वारा लगातार रेल विभाग एवं स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई गई। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि छिंदवाड़ा से सांसद बने विवेक बंटी साहू भी चुनाव के पहले हिरदागढ़ पहुंचे थे, तब भी उन्होंने वादा किया था कि अगर वहां चुनाव जीते तो हिरदागढ़ स्टेशन पर दोनों ट्रेन का स्टॉपेज कराएंगे, लेकिन वहां भी अपने किए हुए वादे को भूल गए। दोनों ही ट्रेन का हिरदागढ़ स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं हो पा रहा है। हिरदागढ़ और आसपास के ग्राम के रहवासियों ने बताया कि हमें दोनों ही ट्रेन में सफर करने के लिए लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी वाले स्टेशन जुन्नारदेव और नवेगांव जाना पड़ता है, तब हम दोनों ट्रेनों में सफर कर पाते हैं। और रात को हिरदागढ़ और आसपास के ग्रामों से यात्रा करने के लिए जुन्नारदेव और नवेगांव स्टेशन पहुंचने के लिए साधन भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्टेशन के आसपास की दुकानदारों का कहना है कि ट्रेन के न रुकने से धंधे में फर्क पड़ा है। आइए देखते हैं हिरदागढ़ के रहवासियों और दुकानदारों ने क्या कहा। हिरदागढ़ से कन्हान की हलचल के लिए जिब्राइल खान के साथ चेतन मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकने से आपको किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ा? जी, ट्रेन नहीं रुकने से हमें बहुत परेशानी हो रही है। आवागमन में परेशानी होती है, धंधा नहीं होता है और बहुत सी परेशानी है जी। ट्रेन रुकती नहीं है, जुनारदेव जाना पड़ता है जी। और जुनारदेव नाइट में रुकती है, नाइट में जाओ जी। फिर वहाँ से आओ, बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी। अच्छा, आपको सफर करने के लिए लगभग यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है? 15-20 किलोमीटर के समथिंग जुनारदेव जाना पड़ता है। जी। बहुत परेशानी है जी। तो जैसे कि आपका स्टेशन से लगा हुआ दुकान है जी। तो यहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेज नहीं होने से क्या आपके धंधे में कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, आपका नाम? धीरज नाथ। जी बताइए। हाँ, ये हमारे जो हिरदागढ़ ग्राम की समस्या एक ट्रेन वाली है। पंचवेली और पातालकोट का स्टॉपेज 2 सालों से कोरोना के वास्ते हम लोग कर रहे हैं। माननीय बंटी साहू जी ने जो यहाँ पर वादा करके गए थे हिरदागढ़ माता वर्ग चौक पे कि कुछ ही समय बाद हम यहाँ पर आपका ट्रेन स्टॉपेज करवा देंगे, तो उसके वजह से यहाँ पर जनता बहुत परेशान हो रही है। अच्छा, तो जैसे अभी हिरदागढ़ में स्टॉपेज नहीं है तो स्टॉपेज कहाँ कहाँ? ये हिरदागढ़ में स्टॉप नहीं होने की वजह से लोगों को नवेगांव और जिन्नादो से ट्रेन पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ से कितना पड़ता होगा लगभग? यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर जिन्नादो और 15 किलोमीटर नवेगांव पड़ जाता है जी। तो रात को 2-2:30 बजे हमारी माताएं बहनें दूर दूर से आती है तो उनको परेशानी बहुत जाती है जी। उसके वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत तकलीफ उठा रहे हैं ट्रेन के लिए। तो कृपया करके माननीय सांसद जी का हमारी निवेदन है कि हमारे गांव में जो वादा किया था तो उसको संज्ञान में रखते हुए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपका नाम? मनीष चंद्र चौहान। स्टॉपेज न होने के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेज ध्यान नहीं रुकने से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हमारा पूरा क्षेत्र बेकार हो गया है। आसपास के 50 गांव, पूरे लोग आना जाना करते हैं। आसपास के 50-60 गांव तो उतर के ऑटो कर पाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। इधर रामपुर टांसी अच्छा, से तो लेके आपको यात्रा करने के लिए सफर करने के लिए कौन से स्टेशन जाना पड़ता है? हमको ये जुन्नारदेव या नवेगांव। कितना पड़ता है यहाँ जुन्नारदेव? जुनाडो पड़ता है 19-20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर, नवेगांव 15 किलोमीटर है। 15। अच्छा। हाँ, और बरसात में बड़ी दिक्कत अच्छा, आती है यहाँ पे हमको। स्टेशन के आजू बाजू लगभग कितने ग्राम? यहाँ कम से कम 30 से 40 गाँव लोग के लोग हैं। ज्यादा 60-70 गांव, रामपुर टांसी तक के लोग आते हैं यहाँ। आते थे पहले स्टॉपेज ट्रेन चलती थी, तो लगभग यहाँ से कितने यात्री प्रतिदिन सफर करते थे? कम से कम 150, 200, 300 लोग। डेली आना जाना। और मेरा संजय बंदेवार। जी बताइए। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर स्टेशन है लेकिन वो ट्रेन रुक नहीं रही है और यहाँ सांसद ने भी बोले थे कि हाँ हम ट्रेन रुकवा देंगे, ये करेंगे। यहाँ
36-37 गांव है। जी तो यहाँ पे पोजीशन ये है कि वो 36-37 गांव के लोग यहाँ से जाते हैं। अब वो बेचारे गरीब आदिवासी लोग हैं, जी साधन रहता नहीं है, और यहाँ पे जो स्टॉपेज था वो स्टॉपेज भी इनने कैंसिल कर दिया। तो अभी ट्रेन वर्तमान में कहाँ पर रुकती है? आपको और- कहीं जाना है तो कहाँ पर जिससे जाके यात्रा चालू करना पड़ता जिन्नार तो जाना पड़ता है जी। और क्या बोलते हैं नवेगांव जाना पड़ता है। हाँ, जी अब ये पोजीशन है, यहाँ सांसद से वो एक मुद्दा उठाए थे तो उन्होंने बोला कि रुकेंगी। अब यहाँ पे एक साइडिंग भी थी, जी वो साइडिंग भी यहाँ से उन्होंने ये कर दिए, जी तो WCL की थी, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ के गरीबों का जो साधन है रेल का, तो बेचारे वो 36 गांव के आदमी बेचारे देहात वाले इधर देहात से आते हैं जी और यहाँ स्टेशन में रुकते हैं, और फिर दूसरे दिन बेचारे ये साधन पकड़ के दूसरे स्टेशन जिन्नार तो जाते हैं, नवेगांव जाते हैं। वो बेचारे रात भर यहाँ ठंड में उतरते हैं। उन गरीबों को खाना ना पीना कोई व्यवस्था नहीं, और ये 36 गांव का मेन पॉइंट है ये। जी। तो यहाँ पे ट्रेन रुकना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ से ट्रेन कब से नहीं रुक रही? ये कम से कम 1.5-2 साल हो गए। जी। 2 तो साल क्या यहाँ से ज्यादा लोग यात्रा नहीं करते थे क्या स्टेशन से? नहीं, सबसे ज्यादा टिकट अपने पराजे से लेके यहाँ तक के, तो यहाँ की सबसे ज्यादा टिकट कटती थी ट्रेन की। जी अभी भी जो रिजर्वेशन होता है यहाँ से ही होता है, और ज्यादा होता है। बहुत लोग सवेरे आते हैं, लेकिन 1-2 को ही मिलता है वो रिजर्वेशन ऑनलाइन में जो वो करवाते हैं वो। तो अब पोजीशन ये है कि ये बेचारे यहाँ के गरीब लोग हैं जो बेचारे यहाँ रात रुकते हैं, और वो दूसरे दिन वो ट्रेन पकड़ते हैं, वो ये आमला से जो आती है, और वहाँ से जाके फिर वो जिन्नार तो जाते हैं, नवेगांव जाते हैं। अब ये परेशानियों का सामना झेल रहे हैं, गरीब लोग हैं, ना खाना ना पीना, ये इस हिसाब से है। आपका नाम? महेंद्र सिंह राजपूत। ठीक।